इनको तो आप पहचानते ही होंगे, नितेश राणे, नारायण राणे साहब के बेटे हैं। और ये एक महाराष्ट्र के राजनीतिक में इनका एक अलग कद है, मतलब इनका एक अलग दबदबा है। तो इन्हीं के लेकर बात करने वाला हूं, नितेश राणे जी के लिए, कि जो बातें इन्होंने फिर से किया है और फिर से इन्होंने एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इन्होंने फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिर से ये अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए नितेश राणे जी को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन इन्हीं को लेकर बात करूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। और जो मैं बातें कहने वाला हूं वो पैर तले जमीन खिसक जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, क्योंकि जब से याचिका वाली बात सामने आई है उसके बाद नितेश राणे फिर से एक्टिव हो गए हैं। और जाहिर सी बात है उनको एक बड़ा समर्थन मिल गया है राशिद खान पठान साहब का वो याचिका, उसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा और आगे चर्चा की शुरुआत करूंगा। जब वीडियो शेयर करेंगे तभी मुझे हिम्मत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल नितेश राणे जी, नारायण राणे साहब के बेटे, महाराष्ट्र में इनका अलग कद है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जैसे ही याचिका वाली मामला आया है कि इनको याचिका डाली गई है कि आप आदित्य ठाकरे को बुलाइए, पूछिए, गिरफ्तार कीजिए, इस तरह के तमाम याचिका में लिखा गया है। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही नितेश राणे के कान तक ये बात पहुंचा तो नितेश राणे ने पैर तले जमीन खिसकने वाली बात कह दी। अब वो पैर तले जमीन खिसकने का मतलब है कि बड़ी बात बोल दी। अब वो बात छोटी मोटी नहीं है। बात हेडलाइंस पहले देखते हैं। दशहरा रैली के बाद देश छोड़ देंगे आदित्य ठाकरे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नितेश राणे जी कह रहे हैं। सुशांत दिशा सालियान केस मामले में हवाला नितेश राणे का यह बयान आया है। पूरी बात बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नितेश राणे ने शिवसेना के नेता नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वे दशहरा के बाद देश छोड़ देंगे। राणे ने कहा कि मुझे पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य ठाकरे दशहरा में जो एक रैली होती है शिवसेना शिवाजी पार्क में, उसके बाद देश छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना इस साल दशहरा के लिए शिवाजी पार्क मिला है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली आजाद मैदान में मिला है 24 को वो करेंगे। लेकिन जो बातें कही है वो बहुत बड़ी बात कही है नितेश राणे ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब से वो हाईकोर्ट के प्रांगण में, हाईकोर्ट के पटल पे वो याचिका गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे घबराए हुए हैं। तभी तो उनके वकील जाके कह रहे हैं कि कोई भी फैसला देने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हमारी बातें सुन लिया कीजिएगा। क्योंकि दो मुख्य बातें उसमें कही गई है उस याचिका में, कि आप तो गिरफ्तार कीजिए और उनको पूछताछ के लिए बुलाइए। सीधा ये आप बोलिए, ये याचिका में सीधे तौर से लिखा हुआ है कि या गिरफ्तार कीजिए और साथ में बुलाइए। मतलब कहीं ना कहीं जो साक्ष्य दिया गया है आदरणीय हाईकोर्ट को, उसमें बहुत बड़ा सबूत होगा। याचिका खारिज नहीं हुआ है और ना ही उसको डेट दिया गया है, मैंने बताया था इसके वीडियोस में, लेकिन बड़ी बात कही गई है। और इसी बात के लेकर नितेश राणे ने कहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। दशहरा ग्राउंड में, शिवाजी पार्क में जैसे ही दशहरा रैली खत्म होगा उसके बाद वो कभी भी देश छोड़ सकते हैं, ये नितेश राणे कह रहे हैं। और इतनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके कान तक बात पहुंची होगी। भले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नितेश राणे ने जितनी भी कोशिशें की, जितनी भी बातें बोली,
उनको सीबीआई ने सुना या नहीं सुना, लेकिन जिस तरह का सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नीतीश राणे बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक में जगह मिलती है, क्योंकि ऐसे नीतीश राणे नहीं बोलते हैं। अगर ऐसे बोलते तो कब का उनके ऊपर में मानहानि का केस भी चला जाता कि आप मेरे छवि खराब कर रहे हैं, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही बातें कोई यूट्यूबर बोल देता तो कब का उठा लिया जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदित्य बाबू के बारे में खिलाफ बोलने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस पे स्टोरी बना दिया। लेकिन नीतीश राणे कह रहे हैं तो उद्धव गुट की शिवसेना के विधायक उस पर कुछ मानहानि का बातें नहीं बोलेंगे। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में नीतीश राणे का कद क्या है। अब मैं उसी के बिहार पे विश्लेषण कर रहा हूं। आगे उन्होंने क्या कहा ये बतला देता हूं। मीडिया से बातचीत के दौरान में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे विधायक नीतीश राणे ने दावा किया कि दशहरा के बाद देश छोड़ देंगे। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता नीतीश राणे का कहना है कि मुझे पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य ठाकरे ऐसा कदम उठा सकते हैं। आखिर को क्यों? संजय राउत सोच रहे हैं कि ललित पाटिल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दशहरा रैली के बाद आदित्य ठाकरे देश छोड़ देंगे। नीतीश राणे ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए टिकट तैयार है। यहां तक नीतीश राणे ने कह दिया है कि हमें पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका और लंदन जा सकते हैं। सोचिए नीतीश राणे ने कितनी बड़ी बात कहा है कि दक्षिण अफ्रीका या लंदन जा सकते हैं। इतनी बड़ी बात कही है नीतीश राणे ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो माननी पड़ेगी, राशिद खान पठान साहब की एक याचिका ने पूरी तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में उथल पुथल मचा दिया है। आदित्य ठाकरे परेशान दिख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे परेशान नहीं दिखते तो चट से वो हाईकोर्ट में जाके दखल देने वाला याचिका नहीं डालते। उन्होंने कहा भी है हमारी बातें सुनी जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आखिरकार हाईकोर्ट कब सुनवाई कर रही है, कब डेट दे रही है। लेकिन सिर्फ एक याचिका ने महाराष्ट्र के राजनीतिक में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है, और खासकर आदित्य ठाकरे की जिंदगी में। तभी तो ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और राशिद खान पठान की एक याचिका, क्योंकि लगभग सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी तरह से उनके समर्थक शांत हो गए थे, क्योंकि जिस तरह का रवैया सीबीआई कर रहा है, जिस तरह की उनकी कार्यशैली है सीबीआई का, उससे कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सो गए थे, शांत हो गए थे, थक गए थे कि हम कितने सवाल पूछे। लेकिन केस का रुख को बदल दिया है। अब यह देखना होगा कि क्या इस पे हाईकोर्ट कौन सा फैसला लेती है। याचिका खारिज नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिन नहीं मिला है, लेकिन पूरी निगाहें हाईकोर्ट पे है कि इस केस को, इस याचिका पे सुनवाई कब करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राशिद खान पठान साहब की याचिका पे सुनवाई जरूर होगी। ये जो मुझे बड़ा विश्वास है, क्योंकि कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, और जो वकील हैं वो भी एक पावरफुल व्यक्ति के खिलाफत इतनी बड़ी बात कही है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी, और सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो भी खबर होगी मैं आप तमाम सभी के बीच में लेता रहूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, और नॉट लवीज।